ये है अमेरिका का असली खेल। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है कि अब इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर फैसला लिया है कि जो गाजा के अंदर दो बड़े बड़े चेक पॉइंट, मेन चेक पॉइंट होंगे, उसमें अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी के प्राइवेट जो हैं अफसरान और जो ऑफिसर्स होंगे और जो प्राइवेट मिलिट्री होगी वो तैनात होगी नजर रखने के लिए। अगर इतने ही ईमानदार इजराइल और अमेरिका है तो किसी मीडिएटर देश को वहां तैनात करते। ये क्या बात हुई कि आपने गाजा कह दिया, खाली कर दिया हमने, और वहां आपने अमेरिका चिपका दिया लाके। तो हजरात, एक बात तो क्लियर है, गाजा को लेकर इजराइल अमेरिका की नीयत सही नहीं है। उधर मेरे दोस्तों फिलिस्तीन का हाल बुरा है बहुत। फिलिस्तीन का मतलब गाजा नहीं, वो तो बेकार हो गया। आइए मैं फिलिस्तीन की बात कर रहा हूं। वेस्ट बैंक, जनीन और भी आसपास के इलाके हैं। वेस्ट बैंक के अंदर ही जनीन है और दूसरे इलाके, याद रखिएगा। वेस्ट बैंक बड़ा है पूरा, उसके अंदर अलग अलग इलाकों का अलग अलग नाम है। इजराइल की सेना जनीन के अंदर वेस्ट बैंक में इतने रेड कर रही है, इतने हमले कर रही है कि आखिरकार मजबूरन हजारों फिलिस्तीनियों को 2 से 3 दिन के अंदर ही उस वेस्ट बैंक और जनीन के इलाकों को ही छोड़ना पड़ गया। उधर ये वीडियो देखिए, इजराइल की जो टॉप कमांडिंग टीम है जो गाजा के अंदर अब तक लीड कर रही थी, वो तमाम सीनियर ऑफिसर कमांडर्स जनीन पहुंचे हैं, वेस्ट बैंक। जो मैंने आपको 24 घंटे पहले बताया था कि गाजा से तमाम सेना निकलकर सीधा इजराइल के इशारे पर, अपनी सरकार के इशारे पर वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन में तबाही मचा रही है, बात सच हो गई है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब से फिलिस्तीन पर रेड बढ़ाई है, 3 दिन के अंदर अंदर, बल्कि ये कहूं कि 2 दिन के अंदर अंदर इजराइल के सैनिकों ने फिलिस्तीन में इन 12 मासूमों को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। फिलिस्तीन और जनीन के इलाके में इजराइल ने जो भारी तबाही मचाई है, ये बिल्डोजर लेकर घुसता है, चारों तरफ सेना होती है, स्नाइपर होते हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर होता है, नीचे टैंक भी होते हैं। अब ऐसे लाहौर लश्कर के साथ ये निहत्ते इलाकों में जाता है, जमीन उखाड़ देता है, सड़कें उखाड़ देता है, घरों पर गोलियां चलाता है, और जब वहां से निकलता है तो पीछे क्या छोड़ता है, पीछे हाल क्या होता है, देख लीजिए। ये फिलिस्तीन है। هاي سكروا باب مستشفى الحكومي كراج عشان ما حدا شي يقدر يطلع. هاي الساعة كلها جوا. कल ही मैंने आपको बताया था कि इजराइल घायल लोगों को भी एम्बुलेंस से आगे नहीं जाने दे रहा है, एम्बुलेंस को भी रोक रहा है, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। अब ये दूसरा वीडियो सामने आया है कि इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन की एक एम्बुलेंस को, फिलिस्तीनी घायलों को अस्पताल लेकर जाने नहीं दे रहे हैं, एम्बुलेंस को रोक कर खड़े हुए हैं। वहीं यूएन की स्पेशल एनवॉय ने भी कह दिया है कि ये जो सीज फायर गाजा में हुआ और अब इजराइल वहां से अपनी डेथ मशीन, मौत की मशीन को निकालकर वेस्ट बैंक में ले आया है और वेस्ट बैंक में वो काम कर रहा है जो वो गाजा में कर रहा था। चश्मदीदों ने, फिलिस्तीनियों ने बताया, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, ये यूरोपियन मीडिया ने वीडियो जारी किया है, अंग्रेजी के कैप्शंस आपके सामने हैं और अरबिक लैंग्वेज में ये वीडियो है। मैं आपको बता रहा हूं कि वीडियो के अंदर क्या है। तुर्किश मीडिया ने भी ये वीडियो जारी की है। हजरात, फिलिस्तीनियों ने बताया, जो ये फिलिस्तीनी नजर आ रहे हैं ये वेस्ट बैंक के हैं और वेस्ट बैंक से अपने घरों को छोड़कर निकल रहे हैं, जा चुके हैं। दोस्तों, इन्होंने बताया और बता रहे हैं कि इजरायली सैनिक हमारे घर पे आए और उन्होंने हमसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके घरों को छोड़ दो। अब हमें पता था कि हमारे साथ क्या होगा, लिहाजा हमने अपने कुछ सामान उठाए और अपने आशियाने से निकल गए। लेकिन जब हम जाने लगे
तो इजराइल की मिलिट्री हम पर भी ओपन फायर करने लगी। सैकड़ों लोगों का वीडियो सामने आ रहा है जिनसे इजराइल ने कहा कि मकान अपना घर छोड़ दो। इसी वक्त क्या हाल होता। भारत के मुसलमान इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, सुनिए। بس والله رغم كل شيء يعني في ناس طلعت يعني قليل جدا امبارح، بس في ناس لسه كانت صامده ولا اجبرونا عن جد ان احنا اليوم نطلع، احنا ما بدنا نطلع. انا عندي كناين واربع طوابق اولادي وكناين واطفالي واحفادي وكلهم كلياتنا في الدار لليوم، وانا اقول لجوزي بدناش نطلع، خلينا شو ما يفش، بس اجبرونا وهم ينادوا بدكم تطلعوا اليوم، هلا معكم 10 دقائق تكونوا جاهزين تطلعوا. उधर इजराइल तो इजराइल, फिलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री भी अपनी पूरी हैवानियत पर उतरी हुई है। एक और पत्रकार को फिलिस्तीन अथॉरिटी ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इजरायली मिनिस्टर्स ने कहा है कि हमारी फौज ने गाजा में जो सीखा है वो तमाम सीख फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अप्लाई कर रही है और हम कामयाब हो रहे हैं। अरब देशों से गद्दार कौन हो सकता है बड़ा? उनसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। अगर अरब देश सही होते तो आज फिलिस्तीन और पूरी दुनिया के मुसलमानों का ऐसा हाल ना होता। जिनके बिस्तर पर यहूदी और अंग्रेज महिलाएं हैं, ईमान की आग वहीं बिस्तर पर खत्म हो जाती है इनकी। हजरात मोहतरम, जॉर्डन का शुक्रिया हमास ने नहीं किया था, क्योंकि जॉर्डन ने मदद ही नहीं की थी। जॉर्डन तो इजराइल का पहले से गुलाम है, इजराइल से नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। तो जो हमास ने शुक्रिया अदा किया तो जॉर्डन के लोगों का शुक्रिया अदा किया, जॉर्डन की सरकार का नहीं। अब ऐसे में मिर्ची लग गई है जॉर्डन के पिछवाड़े में, तो जॉर्डन की पार्लियामेंट में जॉर्डन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुरी तरह से भड़क गए हैं और उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपने लोगों को धमकाते हुए कहा कि अगर किसी भी इंसान ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट, जॉर्डन की सरकार ने गजा के लोगों की मदद नहीं की, हम उसको जेल में बंद करवा देंगे, हम उसको क्रिमिनल मानेंगे। यानी हरामियों ने कभी करी नहीं, लेकिन जबरदस्ती ताकत के दम पर कहलवाना है कि को बोलो मदद की है, बोलो। ये देखिए पार्लियामेंट का वीडियो। على الحي وعلى غيره، واحنا سنتقدم في مشروع قانون تحت هذه القبه نجرم كل من انكر الدور الاردني. ولا حد يستطيع ان ينكر الدور الاردني. الدور الاردني مشهود له من الجميع، في جاحدين من الجاهدين، من سيكون هناك مشروع قانون لتجريم كل من انكر الدور تماما ما قدموا انا اللي الملك وما قدموا من الشعب للاجهزه الامنيه للجيش للدكاتره للممرضات। ट्रंप के दामाद से इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स से मुलाकात करी, दोनों ने मुलाकात करी। नेतन्याहू की सरकार का भले ही ये समर्थन न करता हो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के दामाद ने उनसे मुलाकात की और सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन पर बात की। वहीं इजराइल ने अपने गुलाम अरब पिट्ठू यूएई को ऑफर किया है कि आप गाजा में आइए और आप गाजा की सरकार चलाइए। सीज फायर हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपने खंडरों में जाकर रहने लगे हैं, कोशिश जारी है। लेकिन ये रफ़ा देखिए, पूरा गाजा उजड़ गया है, ये एक टेंट सिटी बन चुका है और टेंटों में अभी भी लोग रह रहे हैं, क्योंकि नहीं पता कि इनके मकान कौन बनवाएगा और इनके मकान कब तक बनकर तैयार होंगे। फिलहाल पूरा गाजा रफ़ा में इकट्ठा है और ये एक टेंट सिटी नजर आ रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, मलबों से बिल्डिंगों की दीवारों के अंदर से, दीवार के अंदर इजराइल ने गाजा में स्पाई जो जासूसी डिवाइसेस हैं, आवाज सुनने वाले और तमाम तरह की चीजें एडवांस एआई से लैस ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं जिससे वो गाजा में जासूसी कर रहा था। ऐसे डिवाइसेस अब मिल रहे हैं। उधर एक और तस्वीर देख लीजिए, ये लेबनान की है। इजराइल लेबनान में अभी भी चुन चुन कर लेबनीज मकानों को बम लगाकर उड़ा रहा है। अब इसके बाद जो है हिजबुल्लाह ने धमकी दी है इजराइल को कि डेडलाइन से पहले, जो अब जिसमें सिर्फ 3 या 4 दिन बचे हैं, इससे पहले बाहर निकल जाए। फ्रांस की यूएन वाले मिलिट्री जो लेबनान में तैनात है, उसने लेबनान के कंतारा के इलाके में रहने वाले लोगों से रिक्वेस्ट की है कि इस पूरे गांव को खाली कर दो, क्योंकि इजराइल यहां पर हमला कर सकता है, कब्जा कर सकता है। यह हाल है दोस्तों। फिलहाल के मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले जो अपडेट अपलोड किया है मैंने, जाकर देखिए। इसके बाद भी अपडेट देने वाला हूं, इंतजार कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए और खूब शेयर कीजिए। जय हिंद।